नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत सारे हम टॉपिक आज इसमें कवर करेंगे, जिसमें पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मध्य प्रदेश का जीके, इस प्रकार से बहुत सारे जो सब्जेक्ट जो टॉपिक हैं वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। पिछले साल के वीडियोस आप जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, सारे वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे 2024 की तैयारी के लिए। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं आज लेकर के आया हूँ, इससे बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक बाइट में होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बाइट में जो होता है वो होता 8 बिट होते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। FTP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया, पूरा नाम पूछा गया है, तो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विथ द फिलोसफी ऑफ वेदांत? तो यहाँ पर हम बात करते हैं शंकराचार्य, रामानुज और माधव, सभी वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं। और कौन नहीं है संबंधित? तो यहाँ पर अभिनव गुप्त जो है संबंधित नहीं है। अभिनव गुप्त आई थिंक बौद्ध भिक्षु होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर शंकराचार्य, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शंकराचार्य की यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, स्थापित की गई है शंकराचार्य जी की। और वो कहाँ पर है? वो दोस्तों आपको ओंकारेश्वर खंडवा में है, जिसको मानधाता नगरी भी कहा जाता है आपका ओंकारेश्वर को। तो वहाँ पर जो है शंकराचार्य की जो है बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। आगे देखते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ है? तो यहाँ पर देखते हैं कृष्णदेवराय के समय में। इसी के समय जो है बरबोसा जो पुर्तगाली यात्री था वो आया था दोस्तों। और बात करते हैं कृष्णदेवराय के समय में कौन आया था? प्रथम के समय में तो निकोलो कॉन्टी आया था, और देवराज द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस से आया था दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था पर्यावरण का, जिसमें एक मिस्टेक हो गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन है, भारत में किस जानवर को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज इन इंडिया? तो दोस्तों इसमें मैंने मिस्टेक से जो है बाघ जो है हो गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है, जो सही आंसर, करेक्ट आंसर, वो है एलिफेंट है दोस्तों, हाथी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, भारत में किस जानवर को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया? तो वो हाथी है दोस्तों। हाथी को जो है नेशनल हेरिटेज इन इंडिया जो है डिक्लेयर किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे हाथी को। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके उस समय जब हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए बनी थी समिति अल्पसंख्यकों के लिए, तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। एज ऑफ द वोटिंग वाज रिड्यूसेस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट एक्ट? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1989 में जो है यहाँ पर हुआ है, और 61 यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया है एक्सीलेंस स्कूल में, लगभग हर बार इस जे वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ एज को लेकर के पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है इस बार आ जाए कि नंबर पूछ ले उसका, संशोधन का नंबर। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हुआ था दोस्तों राजीव गांधी के समय में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? Which of the article of Indian Constitution the provision of election commission in mentioned? तो यहाँ पर है दोस्तों आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में है। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो रंगराजन जो थे वो गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के, तो बैंकिंग सुधार से संबंध था इनका, बी आंसर हो जाएगा।
रेशम उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड? यहाँ पर दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बाहुगुड़ा। तो यहाँ पर सुंदरलाल बाहुगुड़ा जी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? तो यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में हुआ था और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए था। और कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था चिपको आंदोलन? 1973। ध्यान रखिए इस डेट को, 1973 को प्रारंभ हुआ था। और इसी के लिए 1986 में जो है बाहुगुड़ा जी को जो है सम्मानित किया गया था, सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसका वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। इस प्रकार से इसका कोड था दोस्तों, नारा था, घोषणा वाक्य था। रेड डेटा बुक तथा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट ऑफ इज हो जाएगा बी, IUCN। अब IUCN क्या है इसको देखते हैं हम। तो जो रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट में जो विलुप्त प्राय जो जानवर होते हैं या वनस्पति होती है उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है, और जिसको लाल सूची या रेड डेटा बुक भी इसको कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस श्रेणी में विलुप्त, वन्य विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, दुर्लभ और अपर्याप्त रूप से जो प्रजातियां होती हैं, वनस्पति होती हैं, उनको रखा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड, पूछ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर है 16 सितंबर को। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर रोक लगाने से दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रोकथाम से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरो जो है कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो फ्रिज और जो फ्रिज होते हैं और साथ ही जो एयर कंडीशनर होते हैं, AC होता है, उनसे निकलता है दोस्तों, और ओजोन परत को क्षरण करता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोला जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? साइज ऑफ द सन इज़ हाउ मैनी टाइम्स बिगर देन दैट द अर्थ। तो कितने गुना है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 109 गुना। 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड काजेज द ब्लूबेरी सिंड्रोम डिजीज़। तो दोस्तों नाइट्रेट की वजह से होता है, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट ग्रो वेल इन, तो क्षारीय मिट्टी में, सैलाइन सॉइल में जो है अच्छी वृद्धि करते हैं, क्षारीय मिट्टी में। आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। द कोल्डेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज़, तो नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, जिसका वरुण बोला जाता है। इसको नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर जो है अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? वेयर इज़ द इमेज इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आइज़। तो दोस्तों रेटिना पे बनता है, इसको आप ध्यान रखिए, रेटिना पे बनता है। और जब आँख डोनेट की जाती है तो उसमें क्या किसका ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू,
तो ग्रीन हाउस गैसेस के संबंध में है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के रोक के बारे में जो प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन, तो दोस्तों गांधी जयंती के दिन जो है इसको शुरू किया गया था 2014 में। इसको हम ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इंदौर जो है लगभग 7वीं बार जो है सबसे भारत में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है इंदौर को, 7वीं बार, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन आर्मी इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो कौन सा देश था दोस्तों? वो देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी जो है प्रारंभ की थी। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, तो दोस्तों बैतूल है। ग्रेफाइट से यदि हम बात करें तो क्या बनाया जाता है? ग्रेफाइट से पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, और विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होता है ग्रेफाइट, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बम, तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है यूरेनियम का यूज़ किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम का, इसको ध्यान रखेंगे बी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। द एक्सप्लेन ऑफ लैक्टिक हैबिटल इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज़, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों झरना एवं नदी आ जाएगा, वाटरफॉल एंड रिवर्स हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1956 को हुआ था। और अभी हम बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सागौन वन की बात की गई तो लगभग 17.8% जो है सागौन है। और यदि हम मध्य प्रदेश में वनों की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जो वन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसका प्रतिशत लगभग 30% है, 30% पे जो है एरिया में वन है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फॉजिल नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड, तो मंडला डिंडौरी में पाया जाता है दोस्तों। इसको वैसे मंडला यहाँ पर दिया गया है लेकिन डिंडौरी में है एक्चुअली, यदि डिंडौरी नहीं दिया है तो फिर मंडला आप लगाएंगे ऑप्शन में। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान जो है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और मंडला में ही जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कान्हा किसली, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। और भारत का सबसे बड़ा तो हिमिंग है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मंडला जरूर दिया है लेकिन डिंडौरी आंसर होगा दोस्तों। यदि डिंडौरी नहीं है तो फिर मंडला दिया हो तो मंडला में लगा सकते हैं, लेकिन यदि मंडला डिंडौरी दोनों दिया तो फिर डिंडौरी आंसर आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो अफीम जो है, अफीम इज़ कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो अफीम के लिए जाना जाता है दोस्तों मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर, इसको ध्यान रखेंगे, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और गांजा उत्पादन के लिए खंडवा, इसको ध्यान रखेंगे आप। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है। सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विथ हाईएस्ट फीमेल मेल रेशो इज है, लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है बालाघाट में दोस्तों, 1021 के आसपास जो है लिंगानुपात है बालाघाट में। और मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात की यदि बात करते हैं वो भिंड जिला है दोस्तों, जिसमें भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। स्टेट इन इंडिया विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज़, तो दोस्तों गुजरात है। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, इसको हम ध्यान रखेंगे, गुजरात, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर
कंटेन द बुद्धाज सरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्लाइन। तो दोस्तों यहाँ किस में है दोस्तों? सुत्त पिटक में है। पिटक जो है त्रिपिटक बोला जाता है, उसमें एक है सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश आपको देखने को मिलेंगे, उनकी शिक्षाएं मिलेंगी, सिद्धांत मिलेंगे। दूसरा विनय पिटक जिसमें संघ में के जो बौद्ध भिक्षु उनके नियमों के बारे में पता चलेगा आपको। और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है उस पर आपको दार्शनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से 3 पिटक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन द 8th सेंचुरी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तोमर वंश के जो शासक थे उन्होंने जो है दिल्ली की जो है स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म? तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। बाजार मूल नियंत्रण नीति इसने लागू की थी, बाजार सुधार जिसको बोलते हैं। अलाउद्दीन, कोई भी व्यक्ति कम नहीं तोल सकता था और वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ा सकता था, नहीं तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी। उसके निरीक्षण के लिए अधिकारी भी उसने नियुक्त किए हुए थे, जिसको दीवाने रियासत कहा जाता था, जो अधिकारी होते थे उनको। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, शिवाजी के समय जो विदेश मंत्री कहा जाता था उसको कहा जाता था सुमंत जो था वो विदेश मंत्री हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो दोस्तों किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 10 गुरु हुए हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर जो 10वें गुरु थे गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स? तो अकबर था दोस्तों, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। आगे देखेंगे। अकबर के दरबार में ही आपको 9 रत्न के बारे में पता होगा। 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सी 9 विद्वान थे उसके दरबार में जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत थे? निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो इसमें दोस्तों आप देखिए साहित्य रत्न वो तुलसीदास की नहीं है। गीतावली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरिजन ऑफ संत तुलसीदास? तो कौन सी रचना इसमें नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका और रामचरितमानस भी जो है इन्हीं की रचना है। इसको ध्यान रखेंगे। और रचनाओं के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं बहुत बार पूछा गया। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली, गीतावली, रामलला और पार्वती मंगल पूछा जाता है दोस्तों। इनको ध्यान रखेंगे आप इन रचनाओं को। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन? तो दोस्तों 3 जून 1947 को किया गया था। इस घोषणा के बारे में डिक्लेयर किया गया था 3 जून 1947 को, 1947। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? तो कौन था दोस्तों? वो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कॉर्नवालिस, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ईयर? तो 1906 में जो है की गई थी और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसके जो संस्थापक और अध्यक्ष थे वो थे सलीमुल्लाह खां। इसको ध्यान रखेंगे। ढाका में स्थापित की गई थी दोस्तों, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर द ईयर 1938? तो हरिपुरा में हुआ था दोस्तों और सुभाष चंद्र बोस को जो है चुना गया था। इसमें हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। और इसी के जो दूसरे साल है
1939 को जबलपुर के त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ था, जिसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी 1939 में ही। 39 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था का स्थापना उन्होंने कर ली थी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन द स्टेट, खारे पानी की झील है और कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको ध्यान रखेंगे, खारे पानी की झील है चिल्का झील। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को जो है आप शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को। पिछले साल हम जो वीडियो बनाए उनको भी ज़रूर देखिए, इस साल जो वीडियो बना रहे हैं उसको भी देखिए। टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।